नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज़। मैं शकील साजिद। बढ़ते हैं खबरों की ओर। 27 मई पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनके तैल चित्र पर माल्यार्पण कर देश के प्रथम प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने जगदलपुर सर्किट हाउस में नेहरू जी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन दिनों बस्तर संभाग के दौरे पर हैं। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री ने जगदलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और कहा कि वन धन गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी भूमिहीन कृषि न्याय योजना बस्तर के लोगों के लिए बहुत हितकर साबित हो रही है। लोग शासकीय योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। खेतों के प्रति रुझान बढ़ रहा है। राशन कार्ड सबका बना है, सबको राशन मिल रहा है। परंपरागत खेती कोदो कुटकी का रकबा भी बढ़ा है। मैं जहां भी जा रहा हूं लोग बैंक मांग रहे हैं। इसका मतलब है लोगों के पास पैसा आ रहा है। नक्सल समस्या को हल करने के लिए आम लोगों का विश्वास जीतना ज़रूरी है। अब हम लोगों तक पहुंच रहे हैं, आय के साधन और रोजगार बढ़ा रहे हैं। स्थानों का मैंने भ्रमण किया। भेंट मुलाकात में अनेक प्रकार के अनुभव हुए और शासकीय योजनाओं की जानकारी भी मैंने ली और लोगों के मांग के अनुरूप घोषणाएं भी मैंने की। कल झीरम घाटी घटना के 9वीं बरसी में हम लोग शामिल हुए। बहुत पुरानी मांग थी कि यहाँ शहीद स्मारक बनाई जाए। कल उसे लोकार्पण भी किया गया और महारानी अस्पताल में 3 करोड़ लागत की बर्न यूनिट का भी लोकार्पण किया, जो बस्तर की पहली बर्न यूनिट है। 2 करोड़ के लागत से स्पर्श क्लिनिक और नशा मुक्ति केंद्र का भी लोकार्पण मैंने किया और जगदलपुर में बहुप्रतीक्षित इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम का भी लोकार्पण किया और यह स्टेडियम न केवल जगदलपुर बल्कि पूरे संभाग के खेल गतिविधियों को मजबूती देगा। कल बस्तर विधानसभा के भैंसगांव और बकावन का भी मैंने दौरा किया और रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड और नगर निगम द्वारा करोड़ों रुपए खर्च कर राजधानी रायपुर को सजाने संवारने का काम किया जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर शहर की सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो वह भगवान भरोसे है। शहर के पाश इलाकों बाजारों में ट्रांसफार्मर खुले पड़े हुए हैं, जो कि अनेकों दुर्घटनाओं को न्योता दे रहे हैं। स्मार्ट सिटी द्वारा शहर के कुछ इलाकों में बैरिकेडिंग तो जरूर की गई है, लेकिन आउटर इलाकों में खतरा आज भी बखूबी बरकरार है। देखिए प्रशासन की इस लापरवाही पर एक खास रिपोर्ट। गर्मी सीजन की शुरुआत होते ही शहर में आगजनी की घटनाएं भी बढ़ जाती है। ज्यादातर आगजनी के मामले शॉर्ट सर्किट के चलते ही होती है। बावजूद इसके शहर के अधिकतर ट्रांसफार्मर खुले में ही रखे हुए हैं। इसके चलते अब तक कई छोटे बड़े हादसे भी हो चुके हैं। वहीं ट्रांसफार्मर में फेसिंग नहीं होने के कारण अवैध कब्जे भी लगातार बढ़ रहे हैं। रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने शहर के कई ट्रांसफार्मर के चारों ओर घेरा लगाकर फेसिंग का काम शुरू किया था, लेकिन शायद ये सिर्फ दिखावे के लिए किया जा रहा है। बता दें कि बीते कुछ समय पहले ही कबीर नगर इलाके में ट्रांसफार्मर की चपेट में आने से दर्जन भर मवेशियों की करंट से मौत हो गई थी। रायपुर सिटी सर्कल में छोटे बड़े मिलाकर लगभग 10,000 बिजली डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। शहर के कुछ इलाकों में स्मार्ट सिटी और बिजली विभाग ने ट्रांसफार्मर के चारों ओर सुरक्षा घेरा करने की योजना बनाई गई थी। इनमें गिने चुने स्थानों पर ही फेसिंग हुई और बाकी जगहों पर ये प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया है। शहर के अनेकों
इलाके में इस तरह खुले में पड़े ट्रांसफार्मर को लेकर रायपुर नगर निगम नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने निगम प्रशासन को लापरवाह बताया है और कहा है कि इस निगम सरकार को जनता की जान की कोई परवाह नहीं है। खुले में ट्रांसफार्मर रहने के चलते आवारा मवेशियों के साथ साथ आम नागरिकों को भी जान का खतरा बना हुआ है। वहीं रायपुर नगर निगम महापौर एजाज ढेबर ने इसे बिजली विभाग का काम बताते हुए पल्ला झाड़ लिया और इस संबंध में बिजली विभाग को पत्र लिखे जाने की बात कही है। देखिए, शहर में जब से कांग्रेस की सरकार आई है, शहरी सरकार नगर निगम में हो चाहे प्रदेश में हो, जनता के जान की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। आप तो आवारा मवेशियों की बात कर रहे हैं। इस चीज से जो खुले में जो ट्रांसफार्मर है जिसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है और जो जिस संवैधानिक पदों पर जो बैठे हुए लोग हैं वो इस चीज की सुध नहीं ले रहे हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं वो इसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। इससे आम व्यक्ति की भी जान जा सकती है। इसमें लोगों का ध्यान जाना आवश्यक है। कभी नगर क्षेत्र में जैसे कि हम देखें कि आवारा मवेशियों की कई लोग मौत हुई है इसी ट्रांसफार्मर से टकरा के। तो जो वीआईपी लोगों का एरिया है वहां पे आप स्मार्ट रोड बनाने के बहाने स्मार्ट को बड़े से ढक के तरकीब से कर रहे हो, जहाँ पे प्रबुद्धजनों लोगों का आना जाना रहता है। मगर जो शहर का आउटर का एरिया है जहाँ पर सही में ध्यान देना चाहिए, जहाँ पर झोपड़ बस्ती वाले निवास करते हैं, बाजार लगते हैं, बाजार क्षेत्र है, ऐसे जगहों पे चाहे वो सीपीएससी वालों का भी संज्ञान में लेना चाहिए कि ट्रांसफार्मर खुला है। देखिए, इसमें अब सीएससीबी को काम करना है और हम लोगों का ये वो नहीं, हमारा तो ये सीएससीबी को ये वो करना है। मगर ये जरूर है कि आउटर में सिर्फ बात पशुओं की और गाय और उसकी नहीं है, मतलब जनहानि उन बच्चों को भी हो सकती है जो खेलते कूदते हैं वहां पर, या फिर जो बड़े बुजुर्ग लोग वहां बैठते हैं नीचे में। तो ये सबको ध्यान में रख के मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दी आउटर में भी सीएससीबी को हम लोग भी चिट्ठी लिखेंगे कि ये जो आउटर इलाके हैं वहां पर भी आप जो घेर घार के जो आप जाली लगाते हो, ये सभी तरफ की सुरक्षा सिर्फ पशुओं की नहीं है, छोटे छोटे बच्चे लोग भी, बड़े बुजुर्ग लोग की, सबकी सुरक्षा का सवाल है। नगर निगम द्वारा बिजली विभाग का काम बताने के बाद हमने विद्युत विभाग के अधिकारियों से भी बातचीत की। सीएसपीडीसीएल के अधिकारियों ने भी इसे बड़ा खतरा स्वीकार किया है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के कार्यपालक निर्देशक जेएस नेताम ने बताया कि ट्रांसफार्मर के चारों ओर घेरा लगाने की ये सतत प्रक्रिया है। रायपुर शहर के अंतर्गत लगभग 10,000 ट्रांसफार्मर है और सभी लाइनमैन को इसके लिए निर्देशित किया गया है। जी हाँ, इसमें जो है विगत वर्षों में बहुत सारे हमारे जो ट्रांसफार्मर जो सिटी के अंदर थे और उसके नीचे में हमारे कुछ जो फुटकर व्यवसायी हैं वो भी अपना फल वल बेचने या फिर कुछ मिट्टी के वाले लोग भी इस तरीके के व्यवसाय करते रहे हैं। उनको जो है समझाइश दे करके और चेतावनी दे करके वहाँ से अलग किया गया है। साथ ही सीएससीबी के माध्यम से वहाँ पर जो है ट्रांसफार्मर को एक घेरा करने के लिए जो है घेरा भी कराया गया है, परंतु अभी भी बहुत सारे जगह पर जैसा आप बता रहे हैं वहाँ पर नहीं है, तो उनकी भी एक लिस्टिंग तैयार किया जा करके सीएससीबी के माध्यम से उसमें भी घेरा की कार्रवाई किया जा करके उसको भी सुरक्षित करने का प्रयास किया जाएगा। ये तो सतत प्रक्रिया है, बीच बीच में खराब होते रहते हैं। जैसा भी जानकारी उनको होता है तो तुरंत बदला दिया जाता है, उसको थोड़ा सुधार भी कर लेते हैं। रायपुर में शहर के अंदर लगभग 10,000 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं और सभी लाइनमैनों को निर्देशित है कि जहाँ भी जाएं और खुला दिखता है बंद करें। क्या होता है, कभी कभी किसी भी वजह से हवा खुल जाता है, अगर कोई बदमाशी करते हैं उसका ब्लॉक को खोल देते हैं, इस वजह से कभी कोई दिक्कत होती है। शहर में लगातार हादसे होने के बाद भी इस तरह की लापरवाही बड़े ही खतरे की ओर इशारा कर रहा है। बावजूद इसके जिम्मेदार को इसकी सुध नहीं है। भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में कार्य समिति की बैठक आज रखी गई। इस दौरान भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देव साय, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक सहित कार्य समिति के तमाम सदस्य मौजूद रहे। बैठक से पहले पूर्व मुख्यमंत्री ने बैठक की जानकारी दी और बताया कि गुरुवार को पदाधिकारियों की बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं उसके क्रियान्वयन को लेकर प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज बुलाई गई है। इस दौरान बैठक में मौजूद सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष
प्रदेश पदाधिकारी बूथ को मजबूत बनाने की दिशा में काम करेंगे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस द्वारा अब तक राज्यसभा प्रत्याशी की घोषणा नहीं किए जाने को लेकर कांग्रेस पर प्रहार किया। कल पदाधिकारियों की बैठक में जो निर्णय हुए, आज उसी का क्रियान्वयन की दृष्टि से प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है और महत्वपूर्ण जो अभियान भारतीय जनता पार्टी एक पूरे पखवाड़े का छेड़ने वाली है, उसमें हम सभी वरिष्ठ लोग, सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष, जिले के पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी, हम सब बूथ में जाएंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है कि हमारा बूथ सबसे मजबूत, यदि हमारा बूथ मजबूत होगा, जो आखिरी लड़ाई होती है बूथ की होती है, उसके मजबूत करने के लिए अलग अलग 23 बिंदुओं में जानकारी वहाँ पे उपलब्ध कराने के लिए बैठते हैं कार्यकर्ताओं से। कार्यकर्ताओं को नए सिरे से आइडेंटिफाई करते हैं, कौन सक्रिय है, कौन काम नहीं कर रहा है। नई टीम आई है, उसमें महिला, युवा सबके, तो एक पूरे युद्ध के पहले जैसे फोर्स का एक पूरी ड्रिल होता है, वैसे ही नीचे स्तर में हमारी जो फोर्स है, हमारे जो वर्किंग टीम है, उनको एक बार बैठ के हम लोग पूरे प्रदेश में सघन रूप से एक पूरे 15 दिन के अंदर पखवाड़े में 1 तारीख से 15 जून तक करेंगे। रायपुर आरपीएफ के महिला कर्मियों की चर्चा इन दिनों शहर भर में होने लगी है। दरअसल रायपुर स्थित रेलवे स्टेशन परिसर में गुरुवार की रात बलांगीर जाने निकली एक महिला को अचानक प्रसव पीड़ा उठ गई। इस दौरान प्लेटफार्म पर गश्त कर रही आरपीएफ महिला कर्मियों ने दर्द से तड़पती महिला को देखकर तत्काल एक्शन लिया और साड़ी का घेरा बनाकर महिला की प्रसव प्रक्रिया शुरू कराई। इस बीच एम्बुलेंस को भी कॉल कर दिया गया था, लेकिन एम्बुलेंस के पहुंचने से पहले ही महिला एक बच्चे को जन्म दे चुकी थी। स्टेशन परिसर पर बच्चे को जन्म देने वाली महिला का नाम जलाकांति महानंद बताया जा रहा है, जो अपने पति धनेश्वर के साथ बलांगीर जाने के लिए निकली हुई थी। फिलहाल जच्चा और बच्चा दोनों ही स्वस्थ है। छत्तीसगढ़ की पहली नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म भूलन द मेज आज से देश के सभी सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्सों में रिलीज हो गई है। रायपुर स्थित पीवीआर मल्टीप्लेक्स में फिल्म का प्रीमियर शो किया गया। इस दौरान संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत, फिल्म के निर्देशक मनोज वर्मा, मुख्य कलाकार ओंकार दास मानिकपुरी और अनिमा पगारे सहित तमाम कलाकार मौजूद रहे। फिल्म देखने के बाद मंत्री अमरजीत भगत ने फिल्म की तारीफ करते हुए पूरी टीम को बधाई दी। भूलन द मेज विशुद्ध रूप से गांव के परिवेश में बना हुआ फिल्म है। इसके जो भी पात्र है, इसका जो जिसको उन्होंने निभाया है, एकदम सीधे साधे सरल और ग्रामीण परिवेश की कहानी है। गांव में भूलन कांदा जो भी खून पैर के नीचे आ जाता है, खून देता है, उसकी जो है सोचने समझने की सब शक्ति शिथिल हो जाती है और वही घूमते रहते हैं। एक तो ये दिखाया है, दूसरा कि इसमें गांव के लोग कितने सरल हैं कि एक दूसरे को किस प्रकार से निश्चल मन से मदद करते हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बस्तर जिले के धुर नक्सल इलाके में कोलेंग वो क्षेत्र है जिसे माओवाद का गढ़ कहा जाता था।
कांगेर घाटी क्षेत्र में आने वाला ये सुदूर वनांचल विकास से कोसों दूर था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी योजनाओं के फलस्वरूप और जिले के सक्रिय जिलाधीश रजत बंसल और उनकी टीम के प्रयासों से अब कोलेंग क्षेत्र में पक्की सड़कें हैं। जिस गांव में आजादी के बाद से अंधेरा था, वहां संवेदनशील मुख्यमंत्री की पहल से बिजली पहुंच गई है। वनांचल वाले इस गांव में अब सर्व सुविधा युक्त स्कूल बन चुके हैं, जहां देश का भविष्य आकार ले रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयासों और संकल्प से बदल रहा है आमचो बस्तर, नई करवटें ले रहा है हमारा बस्तर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। नवा रायपुर के सेक्टर 27 और सेक्टर 29 इलाके में बीते कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के मकानों में लगे सामानों की चोरी करने का मामला सामने आ रहा था। नवा रायपुर के राखी थाने में मामले की शिकायत होने के बाद से ही पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। इस बीच मुखबिर से पुलिस को आरोपियों के संबंध में जानकारी मिली, जिस पर कार्रवाई करते हुए कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से चोरी की गई 12 नग कापर पट्टी, नल, गीजर मशीन एवं बिजली के अनेकों सामान जब्त किए गए हैं। वर्ष 2021 के अगस्त से मार्च 2022 तक के लगातार जो सेक्टर 27 और सेक्टर 29 में जो शासकीय आवासीय कॉलोनी है, जिसकी जो सुरक्षा करने के लिए जो सिक्योरिटी एजेंसी है उनको दिया गया है कार्य, उनके द्वारा पूर्व में थाना राखी में लगभग 1 माह पहले आकर के रिपोर्ट लिखाया गया था कि उसमें जो लगे हुए जो शासकीय उपकरण हैं, जिसमें अग्नि सामान यंत्र भी शामिल था, तार, कॉपर का तार और अलग अलग कई जो महंगे वायर थे, जिनके चोरी लगातार अज्ञात चोरों द्वारा की गई है, जिस पर थाना राखी में अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान साइबर और क्राइम की जो टीम है और राखी थाना प्रभारी टीम के द्वारा संयुक्त रूप से इस प्रकरण में अज्ञात आरोपियों के संबंध में पतासाजी की जा रही थी। इसी दौरान महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करते हुए उक्त प्रकरण में जो 4 आरोपी हैं, जिसमें से जो देवनाथ राखी का, जितेंद्र तेंदुआ का और राजेंद्र दास डीडी नगर, अविनाश सिंह जो कबाड़ी है वो अभनपुर का रहने वाला है, ये तीनों आरोपियों द्वारा अभनपुर के जो कबाड़ी दुकान में जो चोरी की संपत्ति को बेचना पाया गया और उनके द्वारा खरीदना पाया गया, जिसके तहत चारों के विरुद्ध में आपराधिक प्रकरण में गिरफ्तारी करके रिमांड पर न्यायालय में भेजा गया। विधानसभा चुनाव के लिए लगभग 18 महीने ही शेष रह गए हैं। सभी राजनीतिक दल जमकर विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। विधायक पद के लिए पार्टी टिकट की आशा में बहुत से जिला और स्थानीय स्तर के विभिन्न पार्टी के नेता भी अपने अपने तरीके से मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर इन दिनों सभी दलों के राजनेताओं के जन्मदिन के पोस्टरों से पटी पड़ी है। बीते 25 मई को भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता राजीव अग्रवाल का जन्मदिन था। राजीव अग्रवाल पिछले विधानसभा चुनाव में भी रायपुर सहित कसडोल से अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं। आज 27 मई को कांग्रेस के नौजवान नेता पंकज शर्मा, अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक के समर्थक, इनका जन्मदिन जोर शोर से मना रहे हैं। अब देखना यह है कि इन पोस्टरों से विधानसभा चुनाव किसके भाग्य के दरवाजे खोलते हैं। आने वाले दिनों में भी सभी दलों के नेताओं के जन्मदिनों के पोस्टर राजधानी रायपुर में दिखाई देंगे। छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी है। अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 54 दिनों से राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब में धरने पर बैठे हैं। हमारी गैर वित्तीय मांग है, इसे एक बार सुनकर सार्थक पहल करने की ज़रूरत है। इतने वर्षों तक हमने सहा है, लेकिन कभी नहीं कहा है। विगत वर्षों में मनरेगा योजना अंतर्गत कार्य करने वाले 3000 से अधिक कर्मचारियों की छटनी या सेवा से बर्खास्तगी कर दी गई है। आपके घोषणा पत्र में किसी भी संविदा कर्मचारियों की छटनी नहीं किए जाने का वादा किया गया है, किंतु हमें लगातार 3 वर्षों से प्रशासनिक प्रताड़ना एवं धमकियों का सामना करना पड़ रहा है, ये कहना है इन कर्मचारियों का। जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के कुछ सवाल थे,
उसके जवाब मैं आपके माध्यम से देना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने विभिन्न मंचों से कहा है कि मनरेगा कर्मचारियों का ये जो समय, हड़ताल का जो समय है, ये उचित नहीं है। हम बताना चाहेंगे, हम मनरेगा कर्मचारी जनवरी 2021 से विभिन्न पत्राचार, आवेदन, निवेदन के माध्यम से शासन को अवगत कराए हैं कि आप हमारी मांगों को पूर्ण करें। हमारी मांगे, कुछ ऐसी मांग है जो गैर वित्तीय मांग है, जिसको लगातार शासन के समक्ष अवगत कराए हुए हैं। अभी पिछले वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने बिना वेतन के 6 महीना काम किया है और काम जो हमें लक्ष्य दिया गया था उससे अधिक काम करते हुए हम लक्ष्य की 120% की प्राप्ति की है। उस वक्त भी हम लोगों ने अपनी जायज़ मांगों को नहीं रखा, क्योंकि उस समय हमें राजधर्म और ग्रामीणों को रोज़गार देना अत्यंत आवश्यक था। उसके बाद भी हम जब अप्रैल में माननीय हमारे आयुक्त महोदय जी के समक्ष अपनी बातों को रखा, तो भी प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अनसुना किया गया। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है कि आप अपनी मांगों को हड़ताल के माध्यम से रख सकते हैं। हम लोगों ने छत्तीसगढ़ सरकार की वित्तीय अर्थव्यवस्था को देखते हुए गैर वित्तीय मांग को शासन के समक्ष में रखा, जिसे पूरा नहीं किया गया। इस वजह से अप्रैल से हमें हड़ताल होने पर विवश हो गए। आप देख सकते हैं 54वें दिन के हड़ताल में हम लोगों ने गांधीवादी तरीके से अपनी बात को रखी। जिस प्रकार से महात्मा गांधी जी ने देश को आज़ाद कराया था, उस तरीके से हमने पूरे छत्तीसगढ़ में डांडी यात्रा निकाली। डांडी यात्रा के माध्यम से भी हम लोगों ने अपने संदेश को दिया कि आप हमारी मांगों को सुने। कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा हमारी मांगों को गुमराह तरीके से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के समक्ष में रखा गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछले 3 वर्षों में पूरे भारतवर्ष में छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा राज्य रहा है जो मनरेगा के क्षेत्र में बेहतर काम किया गया है। कोरोना काल में हमारे 250 से अधिक साथियों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। उसके पश्चात भी पूरा छत्तीसगढ़ नंबर 1 पे रहा है रोज़गार उपलब्ध कराने के बाद भी। मैं आपको बताना चाहूँगा, मनरेगा के तहत छत्तीसगढ़ में 31 से अधिक राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं, जिस पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को सम्मानित भी किया गया है। और स्वयं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से मनरेगा कर्मचारियों की सराहना की है, हमारे कार्यों की सराहना की है। लेकिन हमारी जो मांग है वो जस की तस है, अभी तक उसमें कोई भी विशेष रुचि नहीं ली जा रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप मनरेगा कर्मचारियों के जो पदाधिकारी हैं उनसे संवाद स्थापित करिए, आप हमसे चर्चा करिए। जो भी स्थिति होगी हम हर स्थिति में तैयार हैं। बस आप गैर वित्तीय मांग जो हमारी है, जिसमें पंचायत नियमावली लागू करते हुए हमारे जो रोजगार सहायक भाई बंधु हैं उनका ग्रेड पे निर्धारित की जाए, इस पर भी अगर। छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां याचिकाकर्ता नितिन सिंघवी ने जंगल सफारी रायपुर में बंद एक पेंगोलिन की रिहाई के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। किन्हीं कारणों से इस मामले में सुनवाई नहीं हो पाई थी, लेकिन याचिकाकर्ता का कहना है कि जल्द ही आगामी सोमवार को इस मामले में सुनवाई हो सकती है। छत्तीसगढ़ वन विभाग ने पिछले माह जगदलपुर में स्मगलिंग किए जा रहे एक पेंगोलिन को पकड़ करके जंगल सफारी रायपुर में ला करके रख लिया है। यह कार्रवाई उन्होंने अधिनियम के प्रावधान के विरुद्ध की है। पेंगोलिन जू में अमूमन अपनी विशिष्ट जीवन शैली होने के कारण से नहीं जिंदा रह सकता है। इस कारण से PCCF वाइल्ड लाइफ से निवेदन किया गया था कि इसे छोड़ दिया जाए, परंतु उन्होंने इसे अभी तक के जंगल सफारी में रखा हुआ है। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। समय अभाव के कारण उसकी सुनवाई नहीं हो पाई। अब अगले सोमवार को उसकी सुनवाई होगी। मेरे द्वारा वन्य जीव से संबंधित अन्य याचिकाएं, जैसे सोनू हाथी को पकड़ के वन विभाग ने रखा था, वो काफ़ी बीमार हो गया था, हाथियों की करंट से मृत्यु और अन्य कई याचिकाएं माननीय उच्च न्यायालय में समय समय पर लगाई गई हैं। राजनांदगांव जिले में बीते सोमवार शहर के नेशनल हाईवे रायपुर नाका के पास बोलेरो गाड़ी की टक्कर से स्कूटी सवार बलदेव बाग में रहने वाले युवक यश वाधवानी की मौत हो गई थी, जिसके बाद बोलेरो चला रहे PWD के SDO PS दीवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर मुचलके पर छोड़ दिया था। इसी मामले में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा आरोपी SDO PS दीवान के ऊपर विभागीय जांच करने और मामले की जांच की मांग को लेकर बड़ी संख्या में कलेक्टर पहुंचे और गृह मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। यह चौथानी की दर्दनाक मौत हो गई, जिससे पूरे शहर शोक व्याप्त है। 24 वर्षीय युवक की मौत हो जाना छोटी मोटी बात नहीं है। वह भी PS दीवान जी द्वारा, जो PW के उच्च अधिकारी है, उनके द्वारा लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते समय उनके गाड़ी में कुचल गया यह युवक। और
सबसे पहले 112 द्वारा उनको पहुंचाया गया पीएस दीवान जी को। उसके बाद वह तड़पते हुए युवक को दूसरी पारी में गाड़ी वापस करके उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। ऐसे लापरवाह कर्मचारियों ऊपर दंडात्मक कार्रवाई हो, यह मांग आम आदमी पार्टी करती है, अन्यथा उग्र आंदोलन की चेतावनी देती है और शोक व्याप्त परिवार के ऊपर हमारा सद्भावना है, हमारा सहयोग है। जैन समाज के धर्म गुरु पर छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल द्वारा अभद्र टिप्पणी किए जाने से समाज में आक्रोश व्याप्त हो गया है। इस मामले को लेकर आज सकल जैन समाज द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें अभद्र टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाने की मांग की और कहा कि ऐसे कृत्य करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नरेश डाकलिया ने कहा कि सारे विश्व में हिंसा का पाठ पढ़ाने वाले, आपसी प्रेम, सद्भाव और भाईचारा बढ़ाने वाले, जियो और जीने दो का संदेश देने वाले, जगत के सभी प्राणी मात्र के प्रति करुणा भाव धारण करने वाले जैन मुनियों के बारे में ऐसी धारणा रखने वाले और खुले मन से उनके प्रति घटिया भाषा का प्रयोग करने वाले की मानसिकता का अंदाजा लगाया जा सकता है। अमित बघेल, जिन्होंने जैन मुनियों के बारे में बहुत ही गंदे शब्दों का प्रयोग किया है, यह छत्तीसगढ़ राज्य जो कि आपसी प्रेम और सद्भाव के वातावरण में जहर घोलने वाला कृत्य है। इस प्रकार के कृत्य पर अगर शासन संज्ञान लेकर कार्यवाही नहीं करेगी तो भविष्य में सभी जाति विशेष कर अल्पसंख्यकों को परेशानी होगी। जैन समाज राजनांदगांव के द्वारा आज जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से ये उल्लेख किया गया है कि बालोद में जो अमित बघेल ने हमारे पूजनीय गुरुजनों के विषय में जिस तरह की टिप्पणी की है, उसकी हम सभी लोग निंदा करते हैं। जैन समाज ही नहीं अपितु हर सामाजिक व्यक्ति को, हर समाज के लोगों को इसकी निंदा करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ का वातावरण बहुत सौहार्दपूर्ण है। यहाँ पे सभी जाति धर्म के लोग आपस में भाईचारे की हैसियत से रहते हैं। कवर्धा रियासत की राजमाता के भांजे की हत्या की जांच के लिए दिल्ली से सीबीआई की टीम पहुंची है। 15 से अधिक सदस्य इस टीम में शामिल हैं। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल के नमूने लिए। एसपी अजय कुमार के नेतृत्व में जांच के लिए पहुंची है टीम। अगस्त 2021 में राज परिवार के सदस्य विश्वनाथ नायर की हुई थी हत्या के बाद 5 आरोपियों के पकड़े जाने के बाद भी मृतक की पत्नी ज्योति नायर ने इसे जमीन विवाद में सुपारी किलिंग का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट में सीबीआई जांच की मांग की थी। कोरिया जिले के सबसे प्राचीन महाविद्यालय शासकीय लहरी महाविद्यालय की लाइब्रेरी से किताबें चोरी हो गई हैं, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई है। लहरी महाविद्यालय के पुस्तकालय से पूरी पुस्तकें चोरी हो जाना अपने आप में कहीं ना कहीं महाविद्यालय के प्रबंधन पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। आश्चर्य की बात है कि महाविद्यालय के प्राचार्य ने इस मामले में जानकारी देना भी उचित नहीं समझा। हमें 17/5 को 11 बजे के आसपास हमारे स्टाफ के द्वारा सूचना मिली कि पुरानी लाइब्रेरी में कुछ अनहोनी हुई है। तो उसके बाद हमने 4 लोग आके पुरानी लाइब्रेरी में देखे, जिसमें लोहे का ग्रिल का ताला टूटा हुआ था और अंदर की लकड़ी के गेट पूरी तरह से ध्वस्त था। हमने बाहर से देखा और इसकी जाके सूचना हमने प्रिंसिपल को दी। प्रिंसिपल के द्वारा थाने में सूचना देने के लिए कहा गया, जिसको हमने 17/5 को थाने में सूचना दी। वर्ष 2018 में कांकेर जिले के अरौद दशहरा के अवसर पर भारी भीड़ के बीच मंच से वर्तमान मुख्यमंत्री ने यहां महाविद्यालय की घोषणा की थी, जो आज सरकार के 3 साल गुजर जाने के बाद भी पूरी होती नहीं दिख रही है। कलेक्टर को ज्ञापन देकर अवगत कराया गया है। महाविद्यालय अरौद में खुलने से क्षेत्र के सैकड़ों गाँव के हजारों विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़।